आप लोगों के लिए संकेत है, ये आप लोगों के लिए संकेत है। युग परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हो जाओ। 2032 से सत्य युग आएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो कुछ लोग सोचते हैं नहीं होगा, मैं दवा के साथ बोलता हूं और बड़ा भक्ति ईमानदारी से भी बोलता हूं, तुम्हारा मन को लौटा लो। 32 से सत्य युग आएगा, शास्त्र का परिवर्तन नहीं होता है, तुम्हारे मन का विचलितता का परिवर्तन होता है, और शास्त्र कभी गलत नहीं। वो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, ठाकुरों का ठाकुर स्वयं महाविष्णु है। तो इसलिए निरंतर नारायण नाम भजन करो और त्रिसंध्या करो, त्रिकाल संध्या। सत्ययुग को जाएंगे रा, त्रिकाल संध्या चाहिए, भागवत पठन, माधव नाम भजन करना चाहिए। अगर सत्ययुग को जाएंगे तो ये जरूरी है, नहीं तो हम सत्ययुग को जाने के लिए लायक नहीं बनेंगे। तो कलयुग तो अंत हो चुका है। कल मैंने विचार किया था, भविष्यमालिका पुराण, भविष्य पुराण, कल के पुराण में इसके बारे में रचना है। जब कलयुग का अंत होगा तब मानव कैसे जानेंगे कलयुग का अंत हो गया? क्योंकि सब तो दुख सुख में हर दिन व्यस्त है, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए स्वयं भगवान निराकार विष्णु नित्य पंच सखाओं को निर्देश दिया, कलयुग के अंत के बारे में लिखो, भक्तों का एकत्रीकरण बारे में लिखो, कली कलमुष से भक्त कैसे उद्धार होंगे इसके बारे में रचना करो। तब ओडिशा में वो भविष्य पुराण, भविष्यमालिका पुराण का रचना हुआ। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों युग में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो बताए थे उसको नित्य पंच सखाओं ने भविष्य पुराण के नाम पे, भविष्यमालिका पुराण के नाम पर रचना किया। उसमें उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, जैसे कृष्ण भगवान आने से पहले असुरों का पाप बढ़ गया, साधु संत ऋषि मुनियों को रहने लायक नहीं मिला, गोहत्या बढ़ने लगा, और असुरों का प्रभाव से अति पवित्र मानव रहना मुश्किल हो गया। धरती माता की नाक से, मुंह से खून बहना, यानी खून बहने लगा। तो बार बार भूकंप हुआ। आज भी बार बार भूकंप होता है। आज से 20-25 साल पहले भूकंप इतना हो रहा था। करीब 10 वर्ष में एक बार, यानी 10 वर्ष में एक बार धरती माता अपने जो साइट परिवर्तन कर रहा था, वो तो होना चाहिए, होगा, पर हर दिन क्यों? सारा विश्व में होता है, भारत में होता है, सब विश्व में होता है। तो 20-25 साल पहले से नहीं था, क्योंकि उस समय उतना पाप नहीं बढ़ा था। अब पाप ज्यादा हो गया, भारी हो गया, धरती का भारा बढ़ गया। धरती माता हर घंटे में अपना साइड परिवर्तन, यानी एक साइड से दूसरी साइड, दूसरे से तीसरी साइड ऐसे रखता है। हर क्षण में धरती पर भूकंप होता है। 1000 बार, 2000 बार 24 घंटा में हो चुका है। तो इसका कारण क्या है? आप तो सनातनी है, आप समझो। धरती तो स्थिर है, उसमें कंपन क्यों आता है? इसलिए तो आदि माता को बिरजा क्षेत्र में ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया। जब सृष्टि का सर्जना हुआ तब धरती कंपने लगा, समुद्र किनारे लंघने लगा, धरती पर बार बार ज्वालामुखी फटने लगे। तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को स्तुति करे, बोले प्रभु, ये धरती पर असंतुलित परिवेश में जीव जगत कैसे सृष्टि होगा? तब भगवान विष्णु के निर्देश पर ओडिशा के बिरजा क्षेत्र में पहले ब्रह्मदेव ने यज्ञ अनुष्ठान किया और
यज्ञ से माता दुर्गा देवी आदि माता योग माया उत्पत्ति हुई और शक्ति के आधार के रूप में योग माया को ब्रह्मदेव ने विंध्याचल पर प्रतिष्ठा की। उसका बाद धरती स्थिर हुआ। तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाप बढ़ गया। और ऐसे नहीं, हर दिन आप देखें, हर महीने ज्वालामुखी सब फट रहा है। जब महाभारत युद्ध हुआ था उससे पहले ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी बन गया था। अभी होता है हर दिन साइक्लोन, टाइफन, टर्नाडो आता है कहीं ना कहीं विश्व में, किसी देश में। हर दिन क्यों? क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तब पंचभूत क्रूर हो जाते हैं। जल, अग्नि, वायु, भूमि, सब जगह पर परिवर्तन होता है। हमने जल तत्व को दूषित किया, आज उसकी फल भोग रहे हैं। वायु तत्व को दूषित किया, आज उसकी फल भोग रहे हैं। अंतरिक्ष तत्व को दूषित किया, उसकी फल भोग रहे हैं। अग्नि तत्व में नॉनवेज जला के खाया, घर में आग लग जाए, लग रहा है, ट्रेन में लग रहा है, प्लेन में लग रहा है, गाड़ी में लग रहा है, लिफ्ट में भी लग गया। कल एक न्यूज आया था। ये क्यों होता है? ना मनुष्य जितने मनमानी की उसकी फल भोगेगा। जल, भूमि, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पंचभूत क्रूर हो गए। क्यों? ना मनुष्य का पाप का भारा बढ़ गया। रोज भूकंप होता है। ऐसे भूकंप होगा भारत में, विश्व में। एक एक सभ्यता का समाप्त होगा। एक एक शहर में नदियां बन जाएगा। आप बोले हम त्रिकाल संध्या करते हैं, हम नहीं बचेंगे। मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करते हैं उनको प्रभु किसी तरह रक्षा करके विनाश करेंगे, उनका कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े भूकंप देखेंगे। पिछले साल देखे थे 1.2, 2.4, 3.5। अभी जो भी होता है 4.5 से आगे होता है। अब देखो, पिछले साल का देखो, इस साल का रिकॉर्ड देखो। पैदावार बढ़ता है किसका? पाप का। और अगले साल देखोगे अभी 4.5, 6.7 तक जाएगा, फिर 7 से 8 जाएगा, 8 से 10 जाएगा, 18 तक जाएगा। तो कैसे बचेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि भगवान आप पाप सहेंगे नहीं, दुनिया को सत्य युग में परिवर्तन करेंगे और धरती पंचभूत को रक्षा करेंगे। ब्रज वृंदावन, ब्रज वृंदावन आप जानते हैं? श्री वृंदावन में जल प्रलय हुआ ना? नहीं? अरे जानते हैं ना? नहीं तुम लोग? हाथ उठाओ। अमल बाबा आप भी बताएं ना, हाथ उठाओ। आप तो ब्रज वृंदावन के। 1 महीने तक लोग वृंदावन को नहीं जा पाए। आप जानते हैं? जहां ठाकुर जी है, स्वयं सनातन है, उसी क्षेत्र में ये जमुना जी क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान जमुना जी को बोले थे, कभी ब्रज की धरती को अतिक्रम नहीं करना, क्योंकि ये मेरा नित्य रास मंडल है, भक्तों का अति पवित्र स्थान है। वो भी गंदे नाली की पानी, लैट्रिन के पानी ब्रजभूमि में बहा और भक्त नहीं जा पाए। द्वारिका में क्या हुआ था? जल प्रलय हुआ था। और ये वृंदावन में एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है। और अगले साल उससे बड़ा होगा, तब क्या करेंगे? घर बह जाएगा तो क्या करेंगे? मंदिर के अंदर पानी घुस के ठाकुर जी के पैर तक जाएगा तो क्या करेंगे? यानी ये विनाश का संकेत है। भविष्य पुराण में लिखा है, एक दिन समुंदर जगन्नाथ महाप्रभु के 22 सीढ़ियां को अतिक्रम करेगा।
अरे जहां ब्रह्मांड का ठाकुर जी, जिसका गर्भ समुंदर है, कोटि समुंदर, उनके निवास स्थल पर समुंदर का क्या काम होगा? नहीं, ये आप लोगों के लिए संकेत है, ये आप लोगों के लिए संकेत है। युग परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हो जाओ। 2032 से सत्य युग आएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो कुछ लोग सोचते हैं नहीं होगा, मैं दवा के साथ बोलता हूं और बड़ा भक्ति ईमानदारी से भी बोलता हूं, तुम्हारा मन को लौटा लो। 32 से सत्य युग आएगा, शास्त्र का परिवर्तन नहीं होता है, तुम्हारे मन का विचलितता का परिवर्तन होता है, पर शास्त्र कभी गलत नहीं। और सत्य युग आएगा, ऐसे हम बैठेंगे, गांव में 4-5 लोग बचेंगे, तब क्या करेंगे? शास्त्र में लिखा है, छोटे छोटे बच्ची को छोड़ के पिता माता भागेंगे। क्यों? ना बड़ा भूकंप होगा, बड़ा जल प्रलय होगा, आसमान से बारिश की तरह मिसाइल बम गिरेगा, कहाँ रहेंगे? तो इसी समय ऐसा चल रहा है, ब्रज वृंदावन जल में समाहित। ठाकुर जी प्रमाण कर रहे हैं, कलयुग अंत हो गया, मेरे क्षेत्र को जल नहीं आ रहा है, ब्रह्मांड जल प्रलय में विनाश होगा। परम बोले बड़ा आनंद है, जमुना जी आए, हम जल क्रीड़ा करेंगे। अरे जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो करते हैं, जो शास्त्र पढ़े हैं चेतावनी देते हैं, समझ जाओ, खिलवाड़ मत करो। प्रकृति से बहुत खिलवाड़ कर दिया, आप रक्षा नहीं है। रक्षा का एक मार्ग है त्रिकाल संध्या। कोई भी हो, कितने बड़े परंपरा हो, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेंगे। भागवत पढ़ना पड़ेगा, माधव नाम भजन करना पड़ेगा, तो नहीं रहेंगे। माधव 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 माधव